हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, हमन आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीमाओं से बंधे नहीं होते, यानी कि खुद मुख्तार होते हैं। एटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे सामने है ऐसे ही एक फ्री बर्ड, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़। सुरेंद्र जी, अभी आप किस पार्टी में, किसके साथ हैं, कहाँ हैं? पार्टी में तो वैसे देखा जाए तो मैं किसी भी पार्टी में कभी भी नहीं रहा। औपचारिकताएं जरूर रही हैं। जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल और फिर थोड़ा सा बीजेपी का टिकट इस चुनाव में होना। वैसे मैं समाजवादी चिंतक डॉक्टर रामन और लोहिया जी से प्रभावित रहा हूँ और मेरे जीवन में उनका काफी प्रभाव है। तो इसलिए पार्टी तो बिल्कुल लोहिया की तरह ही आपका भी व्यक्तित्व है, कहीं नहीं रुकना, किसी के साथ 4 कदम चले तो 5वां कदम अलग उठ जाता है आपका। ये कोई सोचा समझा कोई तो होता नहीं, और अकस्मात ही, क्योंकि जो एक विचार है और उन पे अगर चोट पड़ती है तो फिर वो ये हो जाता है, 5वां कदम अलग हो जाता है। लेकिन हर बार आपके साथी बिछड़ते रहे, आपके दिशाएं बदलती रहीं, ऐसा क्यों? देखिए, जो कारवां शुरू होता है और उसमें मंजिल तक जाते जाते कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ पिछड़ते जाते हैं, कुछ और नए लोग भी जुड़ते जाते हैं। तो आज तक मेरा कारवां कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता ही गया है और आज भी बढ़ा हुआ ही है। यानी कि आपके कारवां का लक्ष्य नहीं बदला, दिशा नहीं बदली, वो तो लोग हैं जो आपको छोड़ देते हैं। देखिए, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का मंतव्य शायद ये होता होगा कि इनके साथ चल रहे हैं क्योंकि पैरेलल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को ही देख रहे हैं ना वो लोग। उसमें देखते हैं कि हमारा नेता कब एक मुकाम पे पहुंचेगा और उसके बाद में खुद तो खाएगा ही खाएगा, फायदा उठाएगा ही उठाएगा और हमें भी मौका दिलवाएगा। लेकिन आप मौका नहीं देते। मैं मौका जब खुद ही नहीं कुछ करता तो मैं उनको कहाँ से दूंगा मौका। छात्र राजनीति में आप जिन जिन लोग को लेके आगे आए वो आज अलग अलग पार्टियों में काफ़ी अच्छे अच्छी जगह पे हैं, जी, निकल गए। हालांकि राजनीति में उनकी पहचान अलग ढंग से हो रही है। हालांकि राजनीति में जो नेता होते हैं इनका मैंने देखा है जो रुख, कि ये लोग किसी को समकक्ष को पनपने नहीं देते। लेकिन मेरा एक अलग ही नजरिया रहता था कि मैं किसी भी नीचे से उठाता था उसको, छात्र को, और उसको ऊपर तक लेके जाता था। सुरेंद्र जी, एक बात सबसे बड़ी बात है कि इतने नेताओं को आप छात्र जीवन से उठा के लेके आए, लेकिन क्या कारण है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिसको लेके आपकी नेताओं से ठन जाती है, नेता और आप विरोधी हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो प्रताप जी कि यही रहा होगा मेरे ख्याल में कि मैं एक राजनीतिज्ञ शायद हूँ ही नहीं, एक समाज सेवी या एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति केवल मात्र वही था। ये तो अकस्मात ही होता रहा कि जब यहाँ से जयपुर वापस छोड़ के गया, पूरा पीठ पे पूरा राजस्थान जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उनमें सब में मैंने अपने अपने छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए मेरी मर्जी के मुताबिक, और वो सब जीते। लेकिन उसके बाद में मेरा मन थोड़ा सा हुआ कि अब घर वापस लौटना चाहिए, तो मैं गंगानगर चला गया। लेकिन वही मतलब था कि जाते ही लोगों ने
सरपंच चुन लिया। और सरपंच यानी राजनीति ने आपका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा गांव में। गांव में नहीं छोड़ा। तो सरपंच चुन लिया, फिर अगेन सरपंच चुन लिया, फिर अगेन सरपंच चुन लिया। फिर उसके प्रधान बाद में प्रधान का चुनाव आया तो पंचायत समिति में प्रधान चुन लिए गए, फिर प्रधान चुन लिए गए। सबसे ज़्यादा जो रुकावट है वो आपके पुराने साथियों ने ही खड़ी की है। लोग कहते हैं कि आप दोस्तों के बड़े दोस्त हैं, लेकिन आपके विरोधी आपके ही दोस्त हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे ये हल्का लाल दाग कैसे? ये तो मेरे हाथ पर भी है। कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, सुनना। मेरे साथ आओ। मैडम ये यहाँ पर सुन महसूस कर रही हैं। अच्छा, यहाँ? हाँ। यहाँ? नहीं, ये तो कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? हाय, मेरे आने वाले बच्चे का क्या होगा? इससे तुम और तुम्हारे बच्चे को कोई खतरा नहीं है। सच? बशर्ते मरीज समय पर एमडीटी का पूरा इलाज कराए। एमडीटी में शर्तिया शक्ति कुष्ठ रोग से दिलाए मुक्ति, समझिए। कुष्ठ मुक्त भारत का सपना चलो साकार करें। अरे मंगल, क्या फायदा तेरी ताकत का? किसी की मदद तो तू करता नहीं। अरे हमें ना करनी किसी की मदद, ना हमें जरूरत। मंगल तेरी बेटी। देखा मंगल, विपदा में फंसे लोगों की सहायता करना हम सब की जिम्मेदारी है। आपने मेरी आंखें खोल दी भैया। भैया कोई भी विपदा हमारे हाथ में नहीं, पर लोगों की सहायता करना तो है। आपके आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वजह कई, दास्तां कई, दर्द वही, गम वही, आंसू वही, जुर्म और जुर्म के बाद की हकीकत। दास्तान जुर्म, रात 9:30 बजे ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं आज की बाइक ईजीई बाइक्स। नेताओं के चुनावी मुद्दे अब हैं आपके मुद्दे। परीक्षा के टाइम पर उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। कचड़े में बैठ के खाएंगे, रहेंगे, सोएंगे। यहाँ पे नाली की सफाई भी नहीं हो रही है। उनके वायदे अगर न हुए पूरे तो पूछिए उनसे सवाल खरे खरे। एक मंत्री की बेटी का 25 दिन में रिजल्ट निकाल दे गया। जो कि शिक्षा नहीं दे सकते, आपको पता था, आपने उनको बाहर क्यों नहीं निकाला? अधिकारी नहीं सुनते हैं आपकी बात, यहाँ सुनेंगे हर एक बात और देंगे जवाब। व्यवस्था ऐसी है कि कुलपति किसी को निकाल नहीं सकता। पूरा प्रशासन वहाँ पर बहुत मुस्तैदी से जुटा रहा, क्योंकि ये है आपका मंच, जन मंच, हर रविवार सुबह 11 बजे और शाम 7:30 बजे। उसके सह प्रायोजक थे आज की बाइक ईजीई बाइक्स। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं तेज तर्रार विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, बात हो रही थी कि दोस्ती आपको लगा देते हैं, दोस्ती आपका साथ छूट जाते हैं, क्या कारण है? दोस्त न कह के उनको मुताबिक तो आप उनको अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं। दोस्त का असली मायना क्या है? वो तो जरूरी तो नहीं है कि मतलब राजनीति में साथ साथ एक पार्टी में ही रहें तो ही दोस्त हो सकते हैं। राठौड़ साहब, बात ये है कि जो आपकी टांग खींचते हैं या जिनको कहा जाता है कि वो आपके आगे बढ़ने में रुकावट हैं, तो वो आपके दोस्त थे आपके? आप दोस्त मत कहिए उनको। अच्छा, आप नहीं मानते, लेकिन वो कभी तो आपको वो अपना दोस्त कहते थे। हाँ, वो तो खैर मैं खुद भी मतलब उसी मुगालते में रहा कि ये मेरे दोस्त हैं, तो तभी तो मतलब वो दोस्त कहलवाते थे और मैं भी बोलता था ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ी बुद्धि आती है तो मालूम पड़ता है कि ये दोस्त नहीं थे। राठौड़ साहब, आपके साथ एक बहुत बड़ी जो कमी जो है आपकी, भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं हो, अड़ जाते हो और शायद हो सकता है कि आपके जो दोस्त साथ छोड़ के गए हैं कहीं आपकी इसी नेचर के चक्कर में तो नहीं गए? हाँ, हो सकता है। और
कई बार इंसान ये सोचता है कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ, इसलिए हो सकता है मैं इसी चक्कर में मतलब अपने आप को सही मानते हुए अड़ जाता हूँगा, और वो इसलिए किनारा करते होंगे कि ये जब जिद्दी आदमी मान ही नहीं रहा हमारा कहना। लेकिन कुल मिला के जो मैंने बाद में निचोड़ निकाला है, तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगा या मुझे पछतावा नहीं हुआ कि मैंने ये गलत काम कर दिया और इसकी वजह से मुझे छोड़ के गया है। अच्छा राठौर साहब, ये जो नेचर में यहाँ पे आए हड़ियल, तो कौन सा ऐसा राजनेता था जिसको आप आदर्श मानते हुए आपने अपनी राजनीति की ये दिशा, अलग दिशा, बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज दिशा तय कर ली? ये राजनीति में तो अब किसे माने, मैं तो कहता हूँ लोहिया जी को ही मानता था मैं, और आज भी मानता हूँ। लोग कहते हैं आप हिटलर के भी काफी प्रशंसक हैं। लोग कहते हैं, हाँ हिटलर का भी मैं प्रशंसक हूँ, एज ए मतलब वो बहुत बड़ा योद्धा था। आपको लेके बड़े शंकित रहते हैं, वो कहते हैं कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि कानून भी हाथ में लेना पड़े तो आप ले लेते हैं हाथ। कानून हाथ में तब ही लिया जाता है प्रताप जी कि जहाँ कानून कमजोर हो जाता है। लगातार आपके जो राजनीतिक जीवन में आप मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, भले भैरव सिंह जी हो, उनके खिलाफ तो आपने चुनाव तक लड़ लिया और उनको यहाँ तक कि हरवाने में पूरा योगदान दिया। सही तो ये है कि भैरव सिंह जी ने मुझे हराने का काम कर दिया। कैसे? भैरव सिंह जी तो तीसरे नंबर पर थे, 10,000 वोट मेरे से पीछे थे। सुरेंद्र जी, वो एक बड़ी ऐसी 1993 की ऐसी कहानी है, सब मान रहे थे कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ेंगे और आपको यानी कि बहुत करीबी माना जाता था भैरव सिंह जी के, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बिल्कुल उनके विरोध में खड़े नजर आ गए? देखिए प्रताप जी, मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि मैं कितने सालों से मुझे मौके भी मिल रहे थे, यहाँ तक कि 1990 में मुझे बिनाए से जनता दल का टिकट पक्का हो गया था। जब प्रोफेसर केदार जी को ये मालूम पड़ा कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ तो चुनाव वहाँ से लड़ेगा, तो उन्होंने सीधा मेरे को नहीं कह के कि चुनाव मत लड़ो, बड़े एक तरीके से मुझे पकड़ के लेके गए देवीलाल जी के पास, और देवीलाल जी से कहने लगे कि साहब ऐसा करो चौधरी साहब कि सुरेंद्र सिंह को मैं कहता हूँ कि आप बिनाए की बजाय गंगानगर से टिकट दो। तो मैं तो उसी टाइम समझ गया कि ये अंडे में ही भ्रूण हत्या हो गई। पर प्रोफेसर केदार को तो आपका राजनीतिक गुरु कहते हैं। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। आप जैसे बता रहे हैं इस हिसाब से तो बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह आपका अंगूठा मांग लिया। कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन मैंने किसी एकलव्य को मतलब न अंगूठा विहीन नहीं करवाया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुन जी, बात कर रहे थे हम आखिर में सीएम जो मुख्यमंत्री से आपकी क्यों नहीं पड़ती है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। EGE बाइक्स, परफॉर्मेंस में फिट, सेविंग में हिट। आज की बाइक EGE बाइक्स।
स्फूर्ति प्रदाताओं का जीवन प्रस्थान मार्गदर्शी। मार्गदर्शी देखिए शनिवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं तेज तर्रार विधायक भाजपा के नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, बात हो रही थी कि सीएम पदनाम से आपको चिढ़ है या कोई कोई नीति है आपकी? मेरे को सीएम पदनाम से चिढ़ है ना, मेरी कोई नीति है। जो ये हुआ है कुछ, वो तो अकस्मात ही हुआ है। पहले भी मैंने बताया कि भैरव सिंह जी के साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, एक बाप बेटे के जैसे रिश्ते होते हैं उस जैसे। आजकल भी जो मुख्यमंत्री जो वसुंधरा जी हैं, उनके इर्द गिर्द आप कॉकस की बात कहते हैं। देखिए, वसुंधरा जी का कॉकस मैंने तो मतलब शुरू में ही आप देखें तो जब इनसे कोई भी किसी तरीके का कोई इनके पास इलाज नहीं था रावला गढ़साना का, और ऐसे माहौल में बाद में मुझे वसुंधरा जी ने कहा कि आप जाइए सुरेंद्र जी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो सिर्फ मैंने इनसे कहा आप वहाँ का जो आईजीपी वगैरह हैं उनको आदेश दे दीजिए भी मैं जाऊँगा, और वहाँ तो फ्री हैंड पे जाऊँगा। मतलब देखो, मैं मेरे काम जो करने का स्टाइल है उसमें फिर किसी की दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेन समस्या पानी की थी। थानवी जी को साथ लेके गया था, चीफ इंजीनियर को बुला लिया, कहा फुल पानी छोड़ दो। तो साहब ये तो नहर टूट जाएगी, ये जाएगी। तो मतलब इसका मतलब कमजोरी तुम्हारी रही है, कारण तो तुम लोग ही रहे हो जो इतने किसान मारे गए। पानी चलना चाहिए, टूटेगी तो तुम्हारी जिम्मेवारी, और अपने आप को सस्पेंड समझना। मुझे तो साइड में कर दिया गया, और उसके बाद में कॉमरेडों ने और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़, सांवरमल जाट और आपके सुरेंद्र पाल सिंह टीटी फीटी, ये मिलके इन्होंने वहाँ समझौता कर लिया। वो समझौता सिरे इनका चढ़ा नहीं, और वो आज तक वैसे का वैसे ही लटका आ रहा है। आंदोलन वैसे के वैसे हर साल खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम मैंने जरूर, मेरे दिल को भी ठेस लगी और वो सारा लगा। तो मैंने उसी दिन मतलब इसको सीएम को कहा, जो तुम्हारे चारों तरफ ये चौकड़ी है ये चांडालों की, ये तुम्हें मिसगाइड किया है और ये 5 साल तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा इनको। मेरा तो चाहे जो कुछ हो वो होता रहेगा। जिस तरह से भैरव सिंह जी भी चौकड़ी से गिर गए थे, अब वसुंधरा जी घिर रही हैं, क्या लगता है क्यों ये चौकड़ी से इस तरह से घिर जाते हैं, और वसुंधरा जी क्यों घिर गई ऐसे? वसुंधरा जी घिर नहीं गई, खुद जानबूझ के मतलब इसने तो ऐसे ऐसे आदमियों का कलेक्शन किया है। मुझे ये पता है ये सपना देख रही है भारत का प्रधानमंत्री बनने का, और उसके लिए इसने जो राजस्थान को लूटा है, और राजस्थान के साथ साथ ही इसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं अथवा नहीं भी हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जब भी बात होती है आप तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन देखा ये गया है कि आप विधायक हैं, लेकिन विधानसभा में कभी एविडेंस के साथ आपने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान के 6 बड़े शहरों की खबरें। जयपुर, सत्ता का केंद्र जयपुर, कैसे बनते हैं और बिखरते हैं वादे और इरादे। अजमेर, फिजा में है पुष्कर की महिमा और गरीब नवाज का करम, हर घड़ी की हर खबर के
संग होंगे हम। कोटा, राजस्थान का ऊर्जा केंद्र कोटा देखिए साक्षी बन रहा है किन किन हलचलों और आयामों का। जोधपुर, आन बान शान की अनूठी मिसाल, जानिए जोधपुर की हर खबर हर हाल। उदयपुर, झीलों की बयार पहुंची 7 समंदर पार, हमारी रहेगी पल पल पर नजर। बीकानेर, भुजिया का तीखापन हो या हो रसगुल्ले की मिठास, बीकानेर की हर खबर है हमारे पास। ईटीवी न्यूज उदयपुर, ईटीवी न्यूज जयपुर, ईटीवी न्यूज अजमेर, ईटीवी न्यूज जोधपुर, ईटीवी न्यूज बीकानेर, ईटीवी न्यूज कोटा। आपड़ों सिटी, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे। सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नंबर तेज, रात को सिर्फ 1 ग्लास, दिन 10 ग्लास। अनसीडी लाल घोड़ा काला घोड़ा प्योर असम सीटीसी चाय। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं फायर ब्रांड राजनेता सुरेंद्र सिंह राठौर। सुरेंद्र जी, क्या कारण है विधानसभा में आपने एविडेंस के साथ तमाम बातें नहीं रखी? देखिए, आधा 70 तो बीमारियों से वैसे ग्रसित होकर निकल गया और कुछ नियमों की जानकारियां नहीं थी। सीधी सी कहूँगा, मतलब ये कोई लाग लपेट नहीं, कुछ तो छुपाते हैं लोग के हमें तो सब मालूम है। तो नियमों की जानकारियों के अभाव के कारण ये हुआ। 195 में जरूर मतलब 2-3 बार इश्यू उठाए, तो मतलब वो जैसे धानका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाने का था, तो पहली बार में ही उनको हक दिलवा के छोड़ा। लेकिन ये चीजें मतलब मेरी तो कहाँ हाईलाइट नहीं हो रही ना। ऐसा क्या लगता है कि विधानसभा में क्या ऐसे जो मुद्दे हैं उनको क्या दबा दिया जाता है? बिल्कुल दबा दिया जाता है। मतलब स्पीकर तो एक तरह से मतलब न स्पीकर वो सही मायने में नहीं हो के जिस गरिमा मैं पद को मैं समझता था वो न होके वाकई मतलब जो लाउड स्पीकर का वो भोंपू होता है न, वो बन गया और सरकारी भोंपू हो गया। तो अब मतलब ने क्या तो आदमी वहाँ आवाज उठाए क्या नहीं उठाए। जब भी कोई उंगली करके यूं खड़े होते हैं तो उंगली हमारी यूं कर दी जाती है। क्या लगता है आपको क्या दिशा हो, क्योंकि जो हालात बने हैं वो राज्य के लिए बहुत अच्छे नहीं है। जिस तरह से जातीय तनाव की खबरें बार बार आती हैं, क्या क्योंकि जो आप जैसे जो सेल्फ स्टाइल्ड नेता हैं वो इसमें काफ़ी योगदान दे सकते हैं? साहब जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो संविधान था उसमें आरक्षण की जो बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और वो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वाकई मतलब जो एससी और एसटी का जो आदमी था बहुत दबा कुचला हुआ था। लेकिन उनको समय दिया गया था कि इतने समय के लिए ये आरक्षण उपयोग कर लीजिए, 10 वर्ष के लिए। अगर ये अब भी नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसके कारणों में नहीं जा रहे, बल्कि जो भी सरकार आती है वो तुम्हें भी थोड़ा सा दे दे, तुम्हें भी थोड़ा सा दे देते हैं, इस नीतियों पे चल रही है। तो देश का बंटाधार तो ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्यों मतलब चल चल के तुम खुद कहते हो केवल वोटों का लगता नहीं है, वोटों के लिए, हाँ वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। तो अब जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो आरक्षण से बाहर रह गए, उनको केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता कि तुम ऊंची जाति के हो और मतलब न तुम्हें काय का आरक्षण, क्या उनमें गरीब नहीं है? आरक्षण को ही मैं तो पूरी तरह से नकारता हूँ कि आरक्षण ही अब बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, या उन कारणों को ढूंढा जाना चाहिए कि सफल नहीं रहा, ये सफल क्यों नहीं हो रहा, 60 साल से क्यों नहीं सफल हो रहा। जो हालात बने हैं राज्य के, तो उसके बाद क्या लगता है आने वाले चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? भाजपा का तो सुपड़ा साफ होना है। आप तो उस पार्टी में हैं। मैं पार्टी में नहीं हूँ, और लेकिन मतलब मैं रहना भी नहीं चाहता था,
बुआ जाऊं जाऊं कर रही थी, फूफा लेने के लिए आ गया। तो मेरे साथ तो वो ही है, लेकिन मतलब मैंने, आपने देखा हो, मैंने ना तो कहीं अपील की ना कोई और की। और ये मुख्यमंत्री ये व्यक्तिगत खुद रखती है, ऐसी रंजिश पालती है कि मतलब आप पूछो मत। मतलब मेरे साथ जो मतलब हुआ, इसने उसको व्यक्तिगत रंजिश माना कि इस आदमी ने, क्योंकि जब वो हुई बात और फिर बाद में चलो जी मिल के बैठते हैं दोबारा और मतलब करते हैं, तो कि सुरेंद्र जी आपको ये नहीं स्टेटमेंट देना चाहिए था भी मैं इनसे चंडालों से घिरी हुई हूँ, तो मैं क्या देता हूँ, आप देवताओं से घिरी हुई हैं। तो मैडम देखो, एक मेरी बात सुन लो आप, कि चुनाव में मैंने न तो आपका फोटो लगाया कहीं, न अटल बिहारी जी का लगाया कहीं, मैंने लगाया तो केदार का लगाया जो कि कभी बीजेपी में नहीं थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का लगाया जो बीजेपी में नहीं थे, और या अंबेडकर का लगाया जो कभी बीजेपी में नहीं थे, और या फिर मैंने मेरा खुद का फोटो लगाया जो कभी बीजेपी में नहीं था। तो आप मतलब मुझे ये कह के तो मत प्रताड़ित करो कि मतलब न भी बीजेपी के कारण ही मैं जीता हूँ, आपकी टिकट के कारण जीता हूँ। ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है, बीजेपी ने सारे दाम साम दाम दंड भेद मतलब इस गंगानगर विधानसभा क्षेत्र पे यूज कर लिए, तो उससे तो उसका मतलब बिल्कुल उखड़ गई जी, लाल पीली हो गई। और मतलब तो लोगों से भी कह दिया उसी दिन से उसने कि मैं इस आदमी को तो निपटूंगी, बहुत इसमें अकड़ है, ये है वो है। तो ऐसी स्थिति में अगला आपका चुनावी तैयारी क्या है पड़ाव? क्योंकि जो हालात बने हैं उसमें भाजपा से तो अब आप लड़ेंगे। भाजपा से तो मतलब अगर इसके नेतृत्व को हटा के कोई बात करते तो शायद मैं पहले ही अपील भी करता और शायद भाजपा में वापस शामिल होने की कोई प्रयास करता। मुख्यमंत्री का मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। इस औरत के कारण ही मैंने मतलब बीजेपी को त्याग किया, टाटा बाय बाय किया। और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है इसको जो दोबारा फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम, तो इसको सीएम तो मैं बनाऊंगा, अकेला ही बना दूंगा। राजनीति से हटके एक बात हो जाए, जोधा अकबर पिक्चर बनी है, उसको लेकर राजपूत समाज में काफी एक प्रकार से असंतोष है, आपने भी उसको लेकर आवाज उठाई है? अकबर जोधा के बारे में ये कोई काल्पनिक पात्र तो थे नहीं, ये तो हिस्टोरिकल पात्र हैं। और काल्पनिक पात्र नहीं है तो फिर आप उसके बारे में मतलब खिलवाड़ कैसे कर रहे हो कि इनके लव अफेयर्स थे, मतलब बाद में ये, यदि इस सरकार में और इस वसुंधरा में जरा सी भी नैतिकता या मतलब अकल नाम की कोई चीज है तो इसको खुद को ही चाहिए कि इस फिल्म पे बैन कर दे। समाज को जो आपत्ति है वो उसके चित्रण को लेके, जिस तरह का चित्रण किया जा रहा है वो। अजी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मतलब इसको राजपूत समाज के साथ मत जोड़िए, नहीं पूरे समाज को मैं कह रहा हूं। पूरा हमारा जो राजस्थान का है या पूरे देश का इतिहासकार है, सबका इसमें अपमान किया गया है। केवल ये 4 लाइनें लिख देने से कि अब ये पात्र हैं जो काल्पनिक पात्र हैं, नहीं हो सकता। अकबर को आप काल्पनिक पात्र नहीं बता सकते। संस्कृति से खिलवाड़ है, हर चीज से खिलवाड़ की है, मतलब अगले ने भरपूर खिलवाड़ किया है कि मैंने खिलवाड़ किया हो, मेरा कोई बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ो। तो ये थे सेल्फ स्टाइल राजनेता सुरेंद्र सिंह राठौड़। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।